हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह दुनिया, आध्यात्मिक सुंदर दुनिया शुरू होती है आपसे, आपके वेलबींग, आपके स्वस्थ रहने से, आपके आनंद में रहने से, आपके मंगलमय जीवन से। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी जो हम विचार, जो हमारे सपने हैं उनको साकार करना चाहते हैं, और जो वर्तमान है उसमें जीना क्या ज़रूरी है, कैसे दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है वर्तमान में जीना, वर्तमान में रहना, आज के दिन को जीना। न जाने कितने कल चले गए, कितने कल और जाएंगे, भविष्य के कल, भूतकाल के कल, और हमारा वर्तमान, हमारा आज का दिन मिस होता जाएगा, छूटता जाएगा। तो आपको आज के दिन को जीना है, जो भी है। जो भी, मैं ये नहीं कर रहा आज के दिन आपको अपने सपने पूरे करने, आज ही के दिन पूरे करने। जो भी आप कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आप अपने वाइफ के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, दोस्त के साथ हैं, आप नेचर वॉक कर रहे हैं, आप सूर्योदय को देख रहे हैं। बी 100% टोटल करिए। पूरा जीवन जो है उसको आपको जीना है, तो टोटल, बी टोटल। जो आप कर रहे हैं उसको टोटल करिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम सिर्फ सपनों में रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो एक ही दिन में हज़ारों किस्म के विचार चलते हैं। हज़ारों मीन्स कहते हैं कि लगभग 70-80 हज़ार, 1 लाख विचार एक दिन में। और उन विचारों के बीच में कुछ आपके सपने भी हैं। तो वो सपने, फिर उनमें ताकत नहीं आती, क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए कि लाखों, हज़ारों किस्म के बीज आपने एक छोटी सी ज़मीन में बो दिए, और हज़ारों किस्म किस्म के हैं, और कुछ ही चीज़ है जो आपको चाहिए। तो इससे फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको सुबह और शाम, या किसी भी समय, लेकिन सुबह और शाम 15 मिनट आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, जो नेचुरल डिज़ायर्स हैं उनको आप देखिए, उनकी लिस्ट बनाइए। अगर आपने लिस्ट बना के रखी है तो उनको देखिए, उनको अनुभव करिए, उनको फील करिए। ऐसा समझिए जैसे वो सच हैं। तो आपको कैसा फील होगा, कैसा आपको अनुभव होगा, कैसा आपको शरीर में फील होगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस होगा। 15 मिनट उनको दीजिए, उसको जीवंत में अनुभव कीजिए, उसको वर्तमान में अनुभव कीजिए। चाहे जो भी हो, आपके सपने हैं, जो भी सपने हैं आपके, लेकिन फिर 15 मिनट बाद आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आपने कर लिया, आपने डिसाइड किया 15 मिनट, चलो आधा घंटा आपने डिसाइड किया, फिर आप उसको साइड में रखिए। फिर आप अपना काम करिए, जो आपको करना है उस पर पूरा फोकस करिए, उसको पूरा जीवंत अनुभव कीजिए। वर्तमान को जीना है, क्योंकि जो खुशी है, जो आनंद है, या जो संतुष्टता है, सेटिस्फैक्शन है, वो जीने में है। और जब आप पूरा जीते, ध्यान में रखिए, जब आप पूरा जीते हैं, 100% जीते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद होता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको आनंदित करती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम सोचते कुछ बड़ा होना चाहिए। रोज़ के, अरे ये तो फैमिली मेम्बर रोज़ के हैं, पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, छोटे बच्चे, दोस्त, ये तो रोज़ के हैं। कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जब आपको सारी दुनिया जाने, या ऐसा वैसा, बहुत सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जब आप छोटी चीज़ों को महत्व देते हैं, आपका भोजन घर का बनाया हुआ सिंपल सादा भोजन, आप वर्तमान में हैं, आप इस घड़ी में हैं, आप पूरा टेस्ट से, पूरा अनुभव से एक एक चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं चबा चबा के, तो उसमें आनंद है, उसमें स्वाद है, उसमें जीवन है, उसमें स्वास्थ्य भी है। आपके लिए वो अच्छा है, नरिशिंग है, नरिशमेंट आपको ज़्यादा देगा। और उसमें अनुभूति, अनुभव, सब कुछ डिवाइन, ईश्वर सब उसी में है। और आप सपना देखें, नहीं मुझे तो 5 स्टार होटल में खाना है,
और आप वहाँ जाएं 5 स्टार होटल में लेकिन अगर आप प्रेजेंट नहीं है, वर्तमान में नहीं है, तो आप पाएंगे कि वो भी स्वादिष्ट नहीं है, ऐसा संतोषजनक नहीं है। तो जीवन जीने में है और जीवन हमारे अंदर है, हम ही जीवन हैं। लेकिन जब हम कंटिन्यू माइंड में रहते हैं, मन में रहते हैं, तो उस जीवन को ना अंदर से बाहर आता हुआ अनुभव करते हैं, ना बाहर के जीवन को अंदर अनुभव करते हैं, क्योंकि हम बीच में हैं, हम बादल बन जाते हैं। बादल मतलब विचार, 24 घंटे सोचते रहते हैं। तो आपको सोचना है, माइंड को यूज़ करना है। माइंड इज़ गॉड, गॉडली, डिवाइन। माइंड भी डिवाइन है, क्योंकि हर चीज़ ईश्वरमय है। लेकिन जब वो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी आपको मन को इस्तेमाल करना है लेकिन मन आपको इस्तेमाल करता है, तो गड़बड़ हो जाती है, तो वो हारमनी नहीं रहती। तो एक सहज जो जीवन में बहाव है, वो संतुलन रह नहीं पाता। तो बस अगर आप इसको सिंप्लीफाई समझें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्तमान में रहना है, जीना है। अपनी अभिव्यक्ति को जो भी आप दिल से करना चाहते हैं, कुछ क्षण आपको वर्तमान में भी कर, जैसे आपको पेंटर बनना है, सपोज आपको सिंगर बनना है, पेंटिंग करनी है, पेंटर बनना है, तो आप उस पेंटिंग को वर्तमान में आधा घंटा तो कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको वो करना पसंद है। तो आपको मज़ा आएगा, आपको खुशी होगी, भले वो सिंपल सी पेंटिंग हो, भले वो शुरुआत हो, आपको अच्छा लगेगा। एक छोटा सा बच्चा चलने में या साइकिल चलाने में उसको आनंद आता है, क्योंकि वो पूरा प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं, मुझे तो कुछ बड़ा हवाई जहाज़ ही चाहिए, और आप ना यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, आप मज़ा नहीं ले रहे, आप यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आप हवाई जहाज़ में बैठेंगे, आप लगातार बैठेंगे, आपको फिर भी मज़ा नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है एक दिन आपको नया लगे, तो आपका मन उस समय काम नहीं करेगा, तो नए नए में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे ही दिन से आपका मन फिर से चलायमान हो जाएगा, क्योंकि हमने वैसी आदत बना ली है। और आपको जीवन में थोड़ा नीरसता, थोड़ा आपको स्वाद कम ही लगेगा। तो स्वाद चीज़ों में नहीं है, स्वाद आपके जीने में है। स्वाद आपके 100%, जब आप जीवन में पूरे अनुभव के साथ उतरते हैं, तो स्वाद सहज, सिंपल, छोटी छोटी चीज़ों में आ जाता है। तो यू आर इम्पॉर्टेंट, आपका आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट है, आपका आज का शरीर इम्पॉर्टेंट है, आपके फैमिली मेम्बर, आपके माता पिता, आपके जो छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं, आपके कपल, फ्रेंड्स, वो इम्पॉर्टेंट है। यह घर ही इम्पॉर्टेंट है, आपका घर इम्पॉर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। आपकी साइकिल इम्पॉर्टेंट है, भले वो आज के दिन साइकिल है, आप चाहते हैं अपग्रेड करना, लेकिन आज के दिन वो है तो उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके घर का भोजन इम्पॉर्टेंट है, घर का खाना इम्पॉर्टेंट है। तो उस जीवन को आप, जो सादा जीवन, जो सहज जीवन, जो रोज़ का जीवन है, हो सकता है आपका जीवन बहुत अच्छा हो, लेकिन रोज़ का है तो आपको एक नीरसता आ जाती है, बोर्डम आ जाता है। तो आप उसको, उस जीवन को जब आप पूरा ओत प्रोत होकर, पूरा सहज ढंग से, संपूर्णता के साथ जीते हैं, तो उसमें मज़ा आता है, आनंद आता है, स्वाद आता है। और जीवन में हमको वही तो चाहिए, वही तो चाहिए। फिर आप कहेंगे लेकिन आपने मन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप 15 मिनट उसको अभ्यास करें। जब आप 15 मिनट सुबह शाम या आधा घंटा आप अपना समय निकाल लीजिए, आप अभ्यास करें, आप अनुभव करें, आप लिस्ट बनाएं एक एक अनुभव को। कभी कभी आप किसी अनुभव को पूरा 15 मिनट अनुभव करें, या जैसे आपको लगे, जैसे आपको फील हो, क्योंकि हर किसी की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। जैसे आपको लगे आप उसको करें, इंजॉय करें, पूरा उसको, सोच को पूरा जीवंत रूप में अनुभव करें। तो आपके सोच में भी ताकत आ जाती है, आपके विचारों में भी एक पावर आ जाता है। क्योंकि खेत में अगर 2-3 तरह की फसल है तो वो ठीक है, लेकिन अगर 100 तरह की फसल है, 100 तरह के बीज है, तो फिर कन्फ्यूजन है। तो स्पष्ट रहिए, क्लियर रहिए, संपूर्णता के साथ जीने की कोशिश करें, चाहे वो प्रैक्टिकल जीवन हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपने माइंड को यूज़ कर रहे हो। तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये थोड़ी आपको क्लैरिटी देगा, थोड़ी आपको स्पष्टता देगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो जीवन है, जो आनंद है, वो इस पल में है, इस घड़ी में है। और जो बाहर की चीज़ें हैं वो मात्र एक्सक्यूज़ हैं, बहाना है।
जीवन आपके अंदर है। जीवन सर्व ईश्वर, जीवन, डिवाइन वो सब जगह है और आपके अंदर भी है। और जब आप जीवन को पूरे अंदरूनी यानी उस डेप्थ से, उस गहराई से जीते हैं तो आपको वो अनुभव होता है। तो आपको रोज़ की चीज़ों में भी, नेचर में सूर्योदय है, सूर्य प्रकाश है, रात को तारे हैं, चाँद है, नदी बह रही है, पेड़ पौधे हैं, सहज छोटे बच्चे हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपको अच्छा लगेगा जब आप उस डेप्थ से वर्तमान में जी रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अपने माइंड को जब आप यूज़ करते हैं तो माइंड में भी एक आप ताकत भेजते हैं, एक पावर भेजते हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ों को थोड़ा और समझ गए होंगे, अगर आपको ज़रूरत थी तो, और आपके लिए काम करेगा। और हम मिलते रहेंगे नए नए इंसाइट के साथ, नए नए क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ, और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। और आपके आनंद में रहने से, आपके मंगलमय जीवन से, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जवाबदारी है, इस दुनिया को एक अच्छी अच्छी दुनिया, खुशहाल दुनिया बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही।